हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। शराबबंदी हमेशा से मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा मुद्दा रहा। सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, लेकिन विपक्ष इसको लेकर सत्ता पक्ष पर सतत हमलावर रहा। शिवराज सरकार में शराबबंदी के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए कई बार कुछ आंदोलन भी हुए, कई दफा इसको लेकर कुछ प्रोटेस्ट भी दिखे। और अब की बार पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती ने एक बार फिर से इस शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ने की बात जो पहले की थी उसमें एक और बयान दिया। कई दफा सार्वजनिक मंचों से वो सरकार को इस मुद्दे पर घेर भी चुके हैं, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष। साध्वी ने एक बार फिर से शराबबंदी के ऊपर ये कहा है कि आने वाले 14 फरवरी तक वो अपनी आगे की रणनीति शराबबंदी को लेकर अभियान पर जाहिर करेंगी। कुल मिलाकर शराबबंदी का एक बार फिर से सियासत के केंद्र में रहना तय दिखता है और इस बहाने सियासी वार पलटवार अभी से शुरू हो चुका है। दोनों पक्षों को सुनेंगे, इस पर पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खां थोड़ी मानती हूँ। मैं शराब के खिलाफ हूँ। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करती हूँ। ये है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती, जिन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर एक बार फिर बयान देकर राजनीतिक सुर्खियां बटोरी। शराब के खिलाफ वातावरण है। जिन्होंने एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर बयान दिया है, या यूं कहें कि एक बार फिर अपनी पीड़ा सबके सामने जाहिर की। सारी विश्व बिरादरी नशा के खिलाफ। शराबबंदी के मुद्दे पर उमा भारती ने कहा कि मैं कोई 30 मारखा नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज और वीरी शर्मा दोनों ही संत व्यक्ति हैं। इसके बाद भी शराबबंदी में अड़चन क्यों आ रही है, ये समझ से परे। उमा भारती ने दोहराया कि 14 फरवरी के बाद वो आगे की रणनीति बताएंगी। शराब के खिलाफ अकेले मैं नहीं हूँ। शराब के खिलाफ तो इस प्रदेश का 80% जनमत है। तो इसलिए जब सब लोग शराब के खिलाफ हैं तो वो क्या अड़चने हैं जो दूर नहीं हो पा रही, इसके बारे में हम शिवराज जी से बात करेंगे। शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने अपनी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया। उन्होंने सरकार को 14 फरवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इधर इस बात पर बीजेपी का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उमा भारती के शराबबंदी वाले बयान पर समर्थन कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर उमा भारती सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी तो कांग्रेस उनका साथ देगी। उमा भारती जी साध्वी हैं, शिवराज सिंह जी वीडी शर्मा जी संत हैं, तो ये शराब बिकवा कौन रहा है संतों के राज्य में। 14 फरवरी को वो कोई ऐलान करती हैं शराबबंदी के खिलाफ, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उस आंदोलन में शामिल होऊंगा। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है कि शराब की जो बिक्री है उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर कमी आना चाहिए, और उस पर लेकर सरकार ने बहुत सारे एहतियात के कदम भी उठाए हैं। चूंकि आदरणीय उमा भारती जी बहुत प्रतिष्ठित और इन मामलों में समझ रखने वाली आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री रही हुई है, तो मुझे लगता है उन्होंने जो भी बात बोली है कहीं ना कहीं वो आपस में चर्चा करके बोली होगी। हो सकता है आने वाले समय में उस चीज का असर अपने को दिखाई दे। जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंचों पर कई दफा शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरती आई हैं। वो प्रदेश में इसके लिए जन जागरण अभियान चलाने की बात कह चुकी हैं। पिछली बार जब साध्वी ने सड़क पर उतरने का ऐलान किया था तो प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराबबंदी के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया था। अब 14 फरवरी के बाद उमा भारती का अगला कदम क्या होगा, सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी इसका इंतजार है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो अब 14 तारीख दूर नहीं है, लेकिन इसके पहले भी जब शराबबंदी को लेकर के अभियान छेड़ने की बात उमा भारती ने कही थी, तब मुख्यमंत्री ने और प्रदेश सरकार ने शराबबंदी को लेकर के कैंपेन शुरू किया था, एक जन जागरण अभियान शुरू किया था। और बार बार सरकार या सत्ता पक्ष के नेता ये कहते रहे कि वो शराबबंदी चाहते हैं, इसको लेकर संकल्पित हैं, लेकिन इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है। दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बार फिर ये कहते हुए निशाना साधा है कि अगर शराबबंदी चाहते हैं तो फिर अड़चन कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, क्यों हम इसको लेकर आगे बढ़ते हुए सरकार को नहीं देख पा रहे। चलिए इस मुद्दे पर
एक बार फिर जो बयान सामने आया उस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे, उस पर अब आगे किस तरह की रणनीतियां रह सकती हैं या तैयारियां रह सकती हैं दलों की, इसे भी पूछेंगे। हमारे साथ में आज दो बड़े सुलझे हुए नेता हैं और सरलता से अपनी बात कहते हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं बीजेपी की तरफ से और स्वदेश शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, एक बार फिर से पूर्व सीएम उमा भारती जी ने कहा है कि 14 तारीख को वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगी और जब जब वो ऐसा कहती हैं इसे सरकार के लिए एक अल्टीमेटम या सरकार के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जाता है। ऐसा क्या ऐसी स्थिति वास्तविकता में बनने वाली है? और उमा भारती जी जो बार बार सरकार को सबको कह रहे हैं शराबबंदी की तरफ प्रदेश बढ़े, इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए पुनीत जी, मैं नहीं समझता कि उमा भारती जी जो कह रही हो किसी प्रकार की कोई चुनौती है। इस देश में महात्मा गांधी ऐसे हमारा महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्व हैं जिन्होंने शराबबंदी को लेकर पूरा जीवन एक संकल्प लेकर लोगों के बीच जन जागरण किया और इसीलिए उन्हीं की याद में उनका जो गृह प्रदेश है वहां पर शराबबंदी रखी गई। हालांकि ये बात अलग है कि शराबबंदी का जो समाज पर उसकी एक्सेप्टेंसी होना चाहिए वो देखने में नहीं मिली। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी ये प्रयोग किए गए, गाय बगाए राजनीतिक और नैतिक रूप से जो मांगे आई उसको लेकर किया गया, पर कोई बहुत सफल उसका कोई प्रकल्प दिखता हो ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके पिछले कई वर्षों से शिवराज जी ने एक बात कही थी कि हम शराब की दुकानें नहीं बढ़ाएंगे और इसीलिए 3601 दुकानें हैं तो उतनी की उतनी है। फिर देखा ये गया, बीच में आपकी जो खबरें भी आई, मैं भी आपके साथ कई बार बैठा हूं कि अवैध शराब को कैसे रोका जाए। तो हमारे यहाँ पर क्या था पुनीत जी, शराब की कीमत ज्यादा थी, तो ज्यादा होने से कीमत नेचुरली कीमत ज्यादा होने से रेवेन्यू तो ज्यादा आता ही है और सरकार ने उसको इस बार ये तय किया कि हम शराब की कीमत कम करेंगे जिससे पड़ोसी राज्यों से जो यहाँ पर शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों में कम होने की वजह से तस्करी होती थी वो बंद हो और अवैध शराब का कारोबार भी बहुत ज्यादा मात्रा में नियंत्रण में आए। उसको रखते हुए भारी मात्रा में कटौती की गई और कटौती करने से व्यवसायियों का भी नुकसान होगा, सरकार का भी हुआ, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम उसमें क्वालिटी ट्रेड के पक्ष में काम करें जिससे समाज को नुकसान ना हो। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बात निकल कर आती है बार बार कांग्रेस की। तो देखिए साहब, कांग्रेस, मैंने तो कोई बात छिपाई नहीं पुनीत जी, आपसे बोला मैंने, और एक बड़ा रेवेन्यू का आधार शराब होता लगभग 20,000 करोड़ के आसपास मिलता है, जो यदि 20% राशि माने तो लगभग 1 लाख करोड़ बजट का मूल आधार बनता है, आधे बजट का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आधार किसी भी सरकार को इससे मिलता है और यही कारण है कि भूपेश बघेल जी ने वहां कहा लेकिन उन्होंने नहीं किया बंद। तो मैं उसमें कोई बहुत पर हाँ, कहना नहीं चाहिए था, ये बात मैं जरूर कहता हूं। तो इसलिए क्या है, कांग्रेस जहां विपक्ष में आ जाती है वहां पर वो तुरंत एक पॉलिटिकल, तो जनता क्या पसंद नहीं करती राजनीति में भी, आप ईमानदारी से सच बोलिए ना। जैसे अशोक गहलोत जी ने एक अच्छा प्रयोग किया है, उन्होंने हर जिले में हेरिटेज वाइन के नाम से हर जिले में जो उपज होती है, जैसे किसी जिले में अंगूर होता है, किसी जिले में चीकू होता है, किसी जिले में जौ है, मक्का है, तो उससे बनी हुई जो वाइन होती है उसको लोकल ट्रेडिशंस में लाकर उसकी मार्केटिंग के लिए हेरिटेज वाइन के नाम से उन्होंने एक प्रयोग किया। और राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, रेवेन्यू मॉडल पर लोगों को रोजगार देने में और रेवेन्यू जनरेशन में वो प्रयोग उनका सफल भी रहा और कई राज्य अब इस पर भी विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको नहीं नकारूंगा, पर इसके दो पक्ष हैं, इसीलिए बार बार क्या हिपोक्रेटिक टॉक नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो गर्व है कि शराबखोरी को हमने भी बहुत करीब से देखा है। आप भी इटारसी गए हैं और मैं भी इटारसी में मेरा बचपन गुजरा है, तो आपको पता है रेलवे ट्रैक के किनारे किस प्रकार के अपन ने इसके सारे आपराधिक और सारे पक्षों को बहुत अच्छे से देखा है। तो शराबखोरी का समर्थन तो हम नहीं कर पाएंगे और यही कारण है कि उमा जी का जो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें समाज की जागृति बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में सरकार ने निर्णय ले लिया बंदी का, उसको समाज ने नहीं स्वीकार किया। और दूसरा उदाहरण मैं दे दूं एक 10 सेकंड में, कि जैसे स्मैक है, गांजा है, दूसरे जो पदार्थ हैं, आपने देखा ये तो बंदी है, कंजम्पशन के लिए है ही नहीं लोगों के, लेकिन कितनी बड़ी मात्रा में, पंजाब को ही देख लीजिए, कांग्रेस का लगातार शासन है, लेकिन सबसे बड़ा ड्रग कॉरिडोर वही बना हुआ है। इसमें फिर मैं कहूंगा कि सरकार का एक हद तक सरकार का इसमें नियंत्रण हो सकता है नशाबंदी में, लेकिन जब तक समाज जागृत नहीं होगा ये एक कठिन काम है और हम उमा जी के साथ हैं इसमें।
चलिए, दुविधा हालांकि नहीं। एक और हिस्सा छूट रहा है, मैं थोड़ा सा उसके बाद आऊंगा इस पर, कि जब भी उमा जी ने कहा है तब इसे एक चैलेंज के तौर पर, सरकार के लिए अल्टीमेटम के तौर पर क्यों देखा जाता है? क्या उमा जी जिस अंदाज में बोलती हैं उस अंदाज की वजह स्वदेश जी से, के या बाद केवल पॉलिटिकल माइलेज के तौर के ऊपर लिया जाता है? और हर बार वे भी अपनी डेट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या ये उनका एक पॉलिटिकल प्रेशर है? अगर प्रेशर है तो किसके ऊपर है? प्रदेश सरकार पर है, केंद्र की तरफ है, किसकी तरफ? चलिए, मैं उस पर बाद में आऊंगा। स्वदेश शर्मा जी, आपने सुना साफ गोई से डॉक्टर हितेश ने ये बात स्वीकार कर ली, एक रेवेन्यू पॉइंट है, दूसरा लोगों को भी समझना पड़ेगा। उन्होंने राजस्थान के मॉडल का जिक्र भी किया। क्यों कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सरकार के लिए अल्टीमेटम है? नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कांग्रेस हर बार कहती है हम समर्थन करते हैं। पुनीत जी, सबसे बड़ी बात तो है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। इन्होंने अपनी सरकार का बचाव करने के लिए नेताओं की गुटबाजी का बचाव करते हुए इधर उधर की बातों में समय जाया कर दिया। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार की चाबी माननीय उमा भारती जी ने ही शिवराज सिंह को सौंपी है, जिसका वो आनंद बखूबी उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। रहा सवाल इस बात का, शराबबंदी की बात अगर की जाए तो उमा भारती जी ने ये भी कहा है कि शिवराज सिंह तो संत हैं, बीडी शर्मा संत हैं, और दीगर नेताओं को कहा कि वो बहुत बड़े महंत हैं। कुल मिलाकर के अगर संत, महंत और दुनिया भर के धार्मिक लोग हैं, तो ऐसे धार्मिक लोगों की सरकार में शराब क्यों बेची जा रही है? और रहा सवाल इस बात का, शराब बेची जा रही है, इसकी कीमत कम क्यों की जा रही है? जबकि 2018 के दृष्टि पत्र में भारतीय जनता पार्टी उठाकर देख ले, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार अगर आई 2018 में तो हम गैस के 100 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे। नहीं दी अभी तक। इन्होंने 2018 के दृष्टि पत्र में ये भी कहा था किसानों को हम 500 करोड़ का पैकेज अलग से देंगे, वो भी नहीं दिया इन्होंने। तो कुल मिलाकर के जो डीजल पर टैक्स कम नहीं किया, पेट्रोल पर टैक्स कम नहीं किया, गैस पर कम नहीं किया, शराब के उसमें टैक्स जरूर कम कर दिया ताकि जो और ज्यादा बिके और ज्यादा अपराध बढ़े। शराब ज्यादा बिकती है, अपराध बढ़ता है, निश्चित रूप से इस बात को हम भी मानते हैं, और मैं समझता हूं हर बुद्धिजीवी मानेगा इस बात को कि शराब कभी अच्छे काम नहीं करती। इनकी दूसरी तथाकथित साध्वी नेता वो कहती है, प्रज्ञा सिंह जी ठाकुर कहती है शराब दवाई के रूप में थोड़ी सी ले लो, कोई बुराई नहीं है। तो कुल मिलाकर पहले भाजपा अपने नहीं स्वदेश जी, मेरी आपत्ति, ऐसी बातें नहीं बोल रहा, इकट्ठे हो जाए, कहना क्या है? कभी ऐसा नहीं बोला स्वदेश जी, आप इतने अच्छे आदमी हो। देखिए क्यों नहीं बोला जी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं बोला, मेरे भाई दवाई के रूप में ले सकते हो, मेरे भाई, मतलब ये उन्होंने कहा साध्वी होने का, अरे आपको भी पता है, साधु नहीं हो जाता। मैं थोड़ा सा अपने मुद्दे पर ही रहना चाहूंगा, क्योंकि जब हम कभी किसी बयान पर जाते हैं तो बहुत पर्सनलाइज्ड कमेंट्स आते हैं। मैं चाहता हूं इसी मुद्दे पर रहते हैं। स्वदेश जी, एक बात का उत्तर आप दें। कांग्रेस के ऊपर बार बार जब कभी कांग्रेस ने समर्थन किया ये बात कही, मैं आपसे 2 प्रश्न पूछाऊं कि क्या आपको लगता है कि उमा जी ने अल्टीमेटम कोई दिया? अगर ऐसा लगता है कांग्रेस को तो क्यों लगता है? नंबर दूसरी बात, कांग्रेस ने समर्थन की बात की, जब कांग्रेस समर्थन की बात करती है तो आप अपने रूलिंग स्टेट में ऐसा क्यों नहीं कर पाते? इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा, दोनों का उत्तर दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, उमा जी ने इनको सत्ता की चाबी दे दी है और उनके वहाँ बौखलाहट है, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी कर रही है। क्योंकि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, अब 14 बोल दिया है, तो हमें नहीं लगता कि कुछ करने वाली है। अगर करेगी तो हमने ये कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस उनके आंदोलन में साथ देंगे, उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि अगर वो कहती हैं तो निश्चित रूप से करके दिखा दें, पर दिखा नहीं पाएंगे। रावत साहब, अब आप कहते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या है? मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उस समय, उनने एक स्ट्रेटजी तैयार की थी कि हम धीरे धीरे शराब को कम करेंगे। कम करने का मतलब प्रदेश के लोगों की नब्ज टटोलेंगे, धीरे धीरे दूसरे आय के स्रोत बढ़ाएंगे, जब इनकम बढ़ेगी, राज्य का कोष बढ़ेगा, तो धीरे धीरे कम करेंगे। अब ये तो इनके यहाँ तो देखो विजन नहीं है किसी के यहाँ, ये टेलीविजन वाले नेता है। माननीय कमलनाथ जी विजन वाले नेता है। अगर विजन उनका काम कर रहा था, जैसे उन्होंने आईफा अवार्ड जिसका जो मजाक उड़ाते हैं, उनने इस तरह के जो आयोजन किए थे, इन्वेस्टमेंट की जो तैयारी की थी, मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार की व्यवस्था की थी, कुल मिलाकर उनकी थी दूरगामी परिणाम देने वाली योजनाएं थी। लेकिन इन्होंने बीच में चलती हुई सरकार गिरा दी, तो वो धराशायी सब हो गई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझती है। इनको इनके साथ कार्यकर्ता इनके साथ नहीं बचा है, जिस कार्यकर्ता ने दरी बिछा करके चले चबा करके। स्वदेश जी, मेरे अभी भी दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। रूलिंग स्टेट को लेकर बीजेपी बार बार सवाल उठाती थी, मैं वापस से उस सवाल के ऊपर आऊंगा, लेकिन फिलहाल आपने जो बात कही है, मैं ये हितेश जी से पूछता हूं। हितेश जी, आपको लगता है
कि प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा बार बार ये कहना, क्योंकि हर कोई ये भी कहता, जो स्वदेश जी ने कहा या आम लोगों के बीच में भी, कि कितनी बार आप तारीखें देंगे, आप शुरू कर दें। अगर जन जागरण है तो सरकार के साथ शुरू कर दें, अगर आपका इंडिविजुअल कोई कैंपेन है तो आप उसे शुरू कर दें। कि आप बार बार सरकार को या अपनी पार्टी को चेताते हैं, कैसे लेती बीजेपी से? देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका ये संरक्षण चाहूंगा कि मैं आपके सवालों पर रहता हूँ और सच बोलता हूँ। तो इसका मुझे कम से कम आखिर में चुपचाप नंबर दे देना, भले ही ट्विटर पे दे देना, यहाँ मत देना, ठीक है? स्वदेश जी दाएं बाएं विषय बदल देते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा गंभीरता से, देखिए उमा जी वो नेत्री हैं पुनीत जी, जब 2003 में दिग्विजय सिंह को लोग मानते थे कोई नहीं हरा सकता। मैं भी उस टीम का सदस्य रहा हूँ जब माननीय अनिल दवे जी थे, हम लोगों ने जावली और सब बनाया था साहब। एक दिन में 38 सभाएं। अरे साहब, इसका जिक्र मैंने आज तक नेता नहीं देखा कोई लेने वाला। सत्ता की चाबी उन्हीं ने दी है इनको। मैं बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ सदैव जी। तो 38 सभाएं एक दिन में, मतलब पैर में छाले पड़ जाते थे, जबकि काय से चलना होता था, हेलीकॉप्टर से चलना होता था। कैन यू इमेजिन? क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री पद की वो प्रत्याशी थी। उसके बावजूद ये स्थिति में मैंने उनको देखा है। तो सत्ता की चाबी वो कमलनाथ जी को थोड़ा ना देंगी, वो तो शिवराज जी को तो देंगी, वो छोटे भाई है उनके। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है पुनीत जी, जो आप बार बार कहते हैं, देखिए उमा जी के इस विषय में यदि कांग्रेस सीरियस होती तो कांग्रेस को किसने रोका है? आज उमा जी ने कहा ना, भाई मैंने किसको रोका है? भाई कमलनाथ जी निकल पड़े, चलिए स्वदेश जी चलो ग्वालियर से शुरू कर दे, एक महिलाओं का सबका जत्था। इनके यहाँ तो बड़ी मजबूत रश्मि पवार शुक्ला जी हैं, नूरी खान जी हैं। कभी इन लोगों को आपने किसी शराब के ठेके के सामने प्रदर्शन करते देखा? किसी ने नहीं रोका है। भूपेश बघेल जी बंद कर दें, गहलोत साहब बंद कर दें, कांग्रेस की किसी सरकार में बंद कर दीजिए, चलिए आप। लेकिन देखिए क्या होता है, पब्लिक नफरत करती है जब आप सच नहीं बोलते हो तो। मिलेंगे तो नहीं, पूरे मिलेंगे तो देखिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए आप किसी भी राज्य में करके दिखाएंगे ना तो लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं। अदरवाइज राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कांग्रेस कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, उमा जी देखिए साहब, घी है हमारी थाली का, अंत में हमारी खिचड़ी में आएगा। आप इधर से डालो, उधर से डालो। तो बाकी सब आप पुनीत जी, आप रोज 8 बजे शो करिए। उनका जो शराबखोरी को लेकर अभियान है, उसको पार्टी का, नेताओं का मजबूत नैतिक समर्थन है। बाकी रहा सवाल राजनीति के, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हम बूथ पर कांग्रेस से लड़ते हैं साहब, ठीक है साहब, अंदर तो हम सब सेटल कर लेते हैं। डॉक्टर हितेश जी, आप जितनी साफगोई से उत्तर देते हैं, मैं भी उतनी साफगोई से सवाल पूछता हूं, स्पेशली जब आप लोग सामने रहे। और मैंने साफ साफ पूछा कि क्या उनकी शैली ऐसी है या वो अपने नेताओं को कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि जब भी वो ऐसी बात कहती हैं तो एक इंडिकेशन माना जाता है, एक अल्टीमेटम माना जाता है। स्वदेश शर्मा साहब, अपनी बात भी आप कह दें, और फिर वही बात कि कांग्रेस अपने रूलिंग स्टेट में ऐसा क्यों नहीं करती। देखिए पुनीत जी, बिल्कुल साफ बात है और स्पष्ट बात है। डॉक्टर वाजपेयी ने जैसा कहा कि उमा जी ने सत्ता की चाबी दी, बिल्कुल मैंने सबसे पहले इसी बात को कहा है कि सत्ता की चाबी, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये चाबी उमा भारती जी ने उनको दी है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। वो निष्कपट महिला है, ऐसी नहीं है कि वो चालबाज हो, फरेबाज हो, लेकिन निश्चित रूप से ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। नहीं तो सत्ता का इतना बड़ा, मतलब जिनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी इतनी बड़ी नेता, उनको सड़कों पर उतर पड़ रहा है, मतलब पार्टी कहीं ना कहीं उनको तवज्जो नहीं दे रही है। अगर तवज्जो देती तो ये अंदर खानों में बात हो जाती, अंदर बैठ के बात हो जाती तो पॉलिसी बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने गैस पर सब्सिडी, मैंने पहले इसलिए कहा, ये कह रहे थे, हमारे मित्र बोल रहे थे कि आप विषय से भटक रहे हैं। हम जमीन पर रहते हैं साहब, रटी हुई बातें नहीं बोलते। जमीन की बात यह है कि शराब में तो आपने टैक्स कम कर दिया, लेकिन आपने गैस में टैक्स कम नहीं किया, जिसका हर व्यक्ति, हर परिवार, उज्ज्वला योजना की अगर बात करें, गीता बाई एक ऐसी बाई पहला मिला था, दोबारा रिफिल नहीं करा पाई वो, क्योंकि वो 1000 रुपए का मिलता है, तो उसमें कम पैसे नहीं किए आपने, जबकि आपके दृष्टि पत्र में शामिल था वो। आपने पेट्रोल, गैस, ये सब आसमान छू रहा है जिसे किसान उपयोग करता है। शराब पे आपने टैक्स कम कर दिया, मतलब शराब ज्यादा बिकने के लिए आपने व्यवस्था कर दी। शराब ज्यादा बिकेगी, देखिए पुनीत जी, शराब अगर ज्यादा बिकेगी तो शराब कभी अच्छा नहीं करेगी, अपराध को बढ़ावा राजस्थान में शराब आपकी मित्र हो जाती है, शत्रु ऐसा क्यों हुआ है? चाहे महिलाओं की बात करें, दलितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, किसी की बात करें, लंबे भाषण मत दीजिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपको शराब अच्छी लगती है, यहाँ क्यों नहीं लगती? बिगड़ा हुआ है, इसको समझ नहीं सकता, शराब से और बढ़ेगा। अब रहा सवाल कांग्रेस क्यों नहीं करती। कांग्रेस में हमने पहले ही कहा, माननीय कमलनाथ जी का जो विजन था, जो उनकी तैयारी थी, अरे भाई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपको शराब इतनी अच्छी क्यों लगती है? उसकी बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन
आपने चलती सरकार गिरा दी जनाब। अगर स्वदेश नहीं गिराते जी, तो आज तस्वीर आपकी बदली एक सुई होती। अटक गई, आज बार-बार शराब रिपीट कर रहे हैं, बंदी 3 बार करके बोल इस चुके पर हैं। डिबेट न कर रहे होते, आज मध्य प्रदेश खुशहाल होता। मध्य अरे भाई, प्रदेश चलिए अब एक राजस्थान में चलिए अब एक बात जिस पर हम चर्चा इतने करने खराब के लिए नहीं जुटे हैं, उमा भारती जी ने कहा है कि 14 तारीख को वो अपनी रणनीति बताएंगे। डॉक्टर हितेश, क्या आपको लगता है उनकी क्या रणनीति है? वो पार्टी के साथ होगी या स्वतंत्र तौर पर होगी? वो जन जागरण होगा या वाकई उस सख्ती की बात भी करेंगे जिसको लेकर वो पहले भी प्रशासन को कहती रही? उन्होंने दोनों नेताओं को, चाहे वो पार्टी का लीडरशिप हो चाहे वो सरकार की लीडरशिप हो, उन्होंने कहा कि दोनों संत व्यक्ति हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? वो उनसे बात करेंगी, खुद उनसे चर्चा करेंगी। यानी पिछले कुछ आश्वासन क्या लगता है जो उनको दिए गए वो पूरे नहीं हुए? देखिए, मैं जितना उमा जी को जानता हूं और काफी जानता हूं, और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि वो नैतिक रूप से ज्यादा मजबूत हैं बनिस्बत राजनीतिक। तो उनकी बातें बहुत गंभीर हैं और इसीलिए पूरी पार्टी शराबखोरी को रोकने के लिए और शराब की जो जितनी भी बुरे एस्पेक्ट हैं हम उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, उसको रोकने के लिए उनके जो भी प्रयास है उसमें सभी लोग उनके साथ शामिल हैं। तो कोई ये ना सोचे कि नहीं है। रहा सवाल, देखिए राजनीति तो आज हम हैं, कल है, चलती रहेगी, चलता रहेगा। हम भी इनसे पूछते रहेंगे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इनको शराब इतनी मीठी क्यों लगती है। भाई यहाँ तो ये लोग बोलते हैं, तो ये राजनीति होती है। तो मैंने तो कभी नहीं कहा पुनीत जी आपके इस पूरे कार्यक्रम में कि आज की तारीख में शराबबंदी न समाज के हित में है, क्योंकि समाज की एक्सेप्टेंसी नहीं है उसके लिए जिसको बनाना है हमको, और वहीं दूसरी ओर रेवेन्यू। अरे आप बताइए। चलिए स्वदेश जी, मेरा आपसे भी सवाल, डॉक्टर साहब, या तो ये स्वदेश जी मेरा आपसे भी सवाल है। आपने कहा है कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम उमा जी के साथ खड़े रहेंगे। उमा जी ने कब कहा कि वो सरकार के विरोध में आंदोलन चलाएंगे? बीजेपी के नेता कहते हैं वो जो चलाएंगे आंदोलन हम उसके साथ खड़े हैं। तो क्या कांग्रेस बीजेपी सब मिलकर के आंदोलन चलाने वाले हैं? इस पर सहमत हैं आप? इस स्टूडियो से बाहर निकले और शराब की दुकान बंद कराए स्वदेश जी, अभी निकल के। उमा जी ने जो कहा है, कहने का अर्थ ही ये है नहीं स्वदेश जी, आप घर से निकलिए, मेरी बात को पहले आपके नेताओं को निकालिए, घर घर चलो अभियान में सब घर बैठे हुए हैं, इनका खुद का उनको बोलिए शराब की दुकानों को बंद कराए। चल साइकिल चला के किसका इंतजार कर रहे हैं पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, वो कार्यकर्ता हाशिए पर है। भाषणबाजी हो गई, आप सीधा सवाल नहीं कर रहे निगम मंडल की नियुक्तियां लो, चाहे आप नंबर दे देना ठीक ठाक, सब में सिंधिया जी हावी है, क्योंकि सरकार स्वदेश जी आप ये बताओ, आपकी पार्टी शराब दुकानों को बंद कराने कब निकल रही है? चलते भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निराश है, हताश है। चलो चलिए ठीक है, अब कार्यकर्ता निराश है इस वजह से बयान दिया है। वो कहना ही चाह रहे हैं कि कार्यकर्ता निराश है इस वजह से बयान दिया है, यानी वही प्रेशर पॉलिटिक्स है, या फिर वास्तव में उनको पिछली बार कुछ कहा गया था पूरा नहीं हुआ? 14 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 14 तारीख पर क्या वाकई में कोई अभियान आंदोलन शुरू होगा? वो जन जागरण जन चेतना के लिए होगा या फिर प्रशासन को जिताने के लिए होगा या अपनों को बताने के लिए होगा? और उसमें कौन किस पक्ष में खड़ा होकर बात करेगा ये भी बहुत दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तर्क रखने के लिए। हाँ, आम जनता जरूर क्या चाहती है और वो कितना दल पूरा करते हैं वो बखूबी सुनती है, चाहे दोनों एक साथ बोलें चाहे अलग अलग बोलें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद।